इधर वो कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन कोयल भी उसके सामने ही खड़ी थी। उसने गले में मोटी सोने की चेन पहनी हुई थी और वो इतनी गर्मी में भी जैकेट पहन कर आया था। वो देख पा रही थी कि उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन वो फिर भी उसके सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। लकी ने जब कोयल को देखा तो उसे लगा कि उसे बीच में आना चाहिए। इससे पहले कि वो उनके बीच में जाता, कोयल ने गुस्से से उस आदमी से कहा, मलहम लगाना अपनी बहन की पीठ पे, रास्ता छोड़ और आगे जाने दे मुझे। कोयल ने उसे हटकते हुए कहा, अच्छा तो तू ही बन जाना मेरी बहन, चल आजा। उस लड़के ने कोयल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ा। उसके इस बर्ताव से कोयल को असहज महसूस हो रहा था और उसने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए। वो लड़का घूरते हुए कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसने कोयल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, इतने में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ को पकड़कर उसे बीच में ही रोक दिया था। जब उस आदमी से कोयल ने नज़र हटाते हुए उस आदमी को देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। भैया भैया क्या कर रहे हो? बहन भी बोल रहे हो और छेड़ भी रहे हो। लकी ने बहुत ही प्यार से उस आदमी से कहा और धीरे से कोयल के आगे आ गया। अबे तू कौन है बे? हट जा बीच में से, वरना दिल्ली में नज़र नहीं आएगा, उस आदमी ने कहा। अरे भाई प्यार से बात करो ना, मर्द हो तो मर्द की तरह बात करो। मर्द होने में और गुंडा होने में बहुत फ़र्क होता है। क्यों अमित, प्रीतम और गर्वित, मर्द होने और गुंडा होने में फ़र्क होता है कि नहीं? लकी ने उन तीनों की ओर देखा और इशारे से पास बुला लिया। उन तीनों को भी लकी का इशारा समझने में देर नहीं लगी और वे भागकर उसके पास आ गए। अब वो चारों लड़के अकेले उस आदमी को घेर कर खड़े थे। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन अकेला मिल गया ना, उस दिन भागते भागते लाल किले पर चढ़ा दूंगा, उस आदमी ने कहा। लकी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा और फिर कोयल की ओर देखते हुए बोला, मैडम आप घर जा रही थी ना, रास्ते में पुलिस स्टेशन आएगा तो इन भैया साहब की रिपोर्ट लिखवा देना। सबूत की चिंता मत करना, होटल में सीसीटीवी लगा है, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। गर्वित, जाकर मैनेजर से पिछले 5 मिनट का फुटेज तेरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करवा ले तो, और सोशल मीडिया पर इसे वायरल करवा देना। भैया को भी टैग कर देना। भाई साहब आपका हैंडल नेम क्या है, बताइएगा प्लीज़। लकी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को दबाते हुए पूछा। गर्वित को मैनेजर के कमरे में जाता देख उस लड़के की हालत खराब हो गई थी। ये सब करने से पहले उसने सोचा नहीं था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, इसलिए उस लड़के ने गुस्से में लकी को घूर कर देखा और फिर पैर पटक कर बाहर निकल गया। इधर लकी और उसके दोस्त उस लड़के को जाता देखकर हंस पड़े थे। कोयल के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। गुस्सा अब थोड़ा सा शांत होता दिखाई दे रहा था और उसने लकी की ओर देखा और कहा, थैंक्स। लकी बदले में उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन इसके बाद कोयल वहां से निकल गई थी। उसे तो लग रहा था कि अब वो रुककर उसके साथ खाना खा लेगी, लेकिन कोयल ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं थी। वो एक बार डिसाइड कर लेती तो फिर चाहे उसका खुद का नुकसान हो, पर वो चीज़ करने में ही रहती थी। उसके चले जाने के बाद दिशा और मानसी भी थोड़ी शांत हो गई थी। सब लोगों ने खाना मंगवाया और थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद खाना खत्म कर दिया। बिल भरने के बाद रोशनी अपनी सहेलियों के साथ चली गई। इधर अमित अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे पर आ गया था। उसने अपने कपड़े बदले और फौरन मैदान में चला गया। आज उसके बास्केटबॉल के ट्रायल होने वाले थे। इधर प्रीतम, गर्वित और लकी अपने अपने पलंग पर लेट गए। तीनों ने अपने अपने फ़ोन निकाल लिए थे और सोशल साइट पर स्टार्टिंग करने लगे थे। जैसे ही गर्वित ने अपना सोशल मीडिया हैंडल खोला तो खुशी के मारे जैसे उछल पड़ा।
अरे भाई लोग, अंजलि लाइव आ रही है यार, जल्दी आओ, लॉगिन करो यार। गर्वित अंजलि को बहुत पसंद करता था। वो उसकी क्लास में ही पढ़ती थी और ऐसे आए दिन वो लाइव आ जाती थी। जिस दिन वो लाइव होती उस दिन वो पूरी क्लास में ये फैला देती थी। इस ऐप पर जिस पर वो लाइव आती थी उस पर लड़के उसे अलग अलग इमोजी भेजते थे। हर इमोजी भेजने के कुछ पैसे लगते थे। हर इमोजी की कीमत अलग अलग थी। ये इमोजी अंजलि को गिफ्ट में मिलते थे और बाद में वो इसे कैश करवा लेती थी, क्योंकि अंजलि बहुत खूबसूरत थी और सभी का मन मोह लेती थी। इसलिए लड़के दिल खोल कर उसे इमोजी भेजते थे। इस पूरे ऐप की एक और ख़ास बात थी, वो ये कि इसमें सबके नाम दिखाई नहीं देते थे। जो उसके असली नाम थे, सब लोगों ने अपने हैंडल अलग अलग नाम से बना रखे थे। जब लकी को भी लगा कि उसके पास कुछ करने को नहीं है, तो उसने भी अंजलि के लाइव में अपने आप को जोड़ने की सोच लिया। उसे अंजलि से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस इसलिए जुड़ गया था कि वो तो बस अंजलि की रूममेट डिम्पल को देख सके। वो तो ये देखना चाह रहा था कि डिम्पल को उसकी जरा भी याद आ रही है या नहीं। आज क्लास में उसने जो ड्रामा किया था वो ड्रामा नहीं, सच्चाई थी। इस वक्त तक उसके लाइव में 30 लोग जुड़ गए थे और वो सारे ही उसके क्लासमेट्स थे। दोपहर लंच से आने के बाद उनकी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए सब लोग उस लाइव से जुड़ गए। अंजलि ने अपने हाथों में गुलाबी रंग का तकिया दबा रखा था और पीले रंग के हेडफोन लगाए हुए थे। वो कैमरा में सामने की ओर देखकर मुस्कुराए जा रही थी। गाइस, मुझे आए अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से ना मुझे एक भी प्रेजेंट नहीं मिला है। लगता है कि आज किसी को आइसक्रीम नहीं खानी है और ना ही किसी को मेरे साथ डेट पर जाना है। अब इससे पहले मैं लाइव ख़त्म कर दूं, जल्दी से कोई इमोजी भेजो। अंजलि ने पाउच बनाकर कैमरे की तरफ एक किस उछाल दी। उसे देखते ही लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई थी। अंजलि पूरी क्लास में बहुत पॉपुलर थी। ऐसा कोई लड़का नहीं था जो उसे पसंद ना करता हो। कुछ लोग तो दिल ही दिल में अंजलि को अपना दिल दे चुके थे। जैसे ही उसने प्रेजेंट की बात की तो किसी ने उसकी तरफ गोल्ड रिंग भेज दी, तो किसी ने नेकलेस भेज दिया। नेकलेस के लिए थैंक्स मॉर्निंग स्टार, गोल्ड रिंग के लिए थैंक यू हीरो। अंजलि के पास जैसे जैसे गिफ्ट आते जा रहे थे वैसे वैसे वो थैंक्स करती जा रही थी। ज़्यादातर लड़के उसे 50 या 100 का ही गिफ्ट भेज देते थे। जैसे ही अंजलि ने कुछ लड़कों को थैंक यू बोला, किसी ने नीचे कमेंट में लिखा, अंजलि तुम बहुत सुंदर हो, सूरज की गर्मी से भी ज़्यादा हॉट हो यार। और इतने में उसे एक और इमोजी मिल गया। अब गर्वित से रहा नहीं जा रहा था। उसने भी जोश जोश में एक 50 का नेकलेस अंजलि के कमेंट सेक्शन में डाला और फिर नीचे अपने हैंडल फ्लाइंग पिंक से मैसेज डाला, अंजलि मैं गर्वित, बहुत दिनों से तुम्हारे लाइव आने का इंतजार कर रहा था। हेलो गर्वित, थैंक यू फॉर नेकलेस के लिए, मैं तुम्हें जानती हूँ, अंजलि ने जवाब। उसका जवाब पढ़ते ही गर्वित की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, अरे भाई लोग, तुमने देखा, अंजलि ने मेरे मैसेज का जवाब दिया यार। इससे पहले कि वो अपने मैसेज की पूरी तरह खुशी मना पाता, उसने देखा कि एक लंबा सा मैसेज उसका इंतजार कर रहा था। अबे गर्वित, साले फटीचर, तू कब से अंजलि को प्रेजेंट देने लगा? कहीं से चुरा कर पैसे लाया है क्या? ये मैसेज पढ़ते ही मानो गर्वित की खुशी को किसी की नज़र से लग गई थी। लकी ने देखा कि तुरंत उसकी भौहें तन गई थी। उसे मालूम था कि पूरी क्लास में यही थी। उसे आगे पूरी क्लास में इस चीज़ के लिए चिढ़ाया जाने वाला था। गर्वित अगर शांत रह जाता तो उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी रह जाती। इसलिए उसने भी गुस्से में पलटकर जवाब देते हुए कहा, हाँ, अगर मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तो तेरी क्यों जल रही है भाई? तेरी बातों से ना मुझे गटर वाली बदबू आ रही है। ये पढ़कर सामने वाले इंसान को और गुस्सा आ गया। उसने लिखा, अबे ओए बेवकूफ, जेब में एक नहीं है और अंजलि को प्रेजेंट दे रहा है। साले, बाप ने पैसे फीस भरने के लिए दिए हैं और तुम यहाँ अय्याशी कर रहे हो और अपने बाप से ना
जरा तमीज से बात करो, वरना लैब के मेंढक बनाकर तुझे यहीं चीर दूंगा। इस तरह की बातें पढ़कर अंजलि भी शॉक थी। उसे लग रहा था कि उसने चैट रूम का माहौल ही खराब कर दिया। इसलिए उसने कहा, अगर तुम दोनों अभी की अभी चुप नहीं हुए ना, तो मैं तुम दोनों को बैन कर दूंगी। सॉरी अंजलि, लेकिन शुरुआत पहले इसने की थी, गर्वित ने लिखा। अबे खत्म भी मैं ही करूँगा। अंजलि, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्रेजेंट, उसने कहा और अंजलि की तरफ एक कार का इमोजी भेज दिया। इमोजी की कीमत 1000 रुपये थी। अंजलि इतना तो पूरे लाइफ से भी नहीं कमा पाती थी, इतना उसने एक प्रेजेंट में ही कमा लिया था। अंजलि ने तुरंत अपने सुर बदले और तुरंत उसे थैंक यू बोलने लगी, लेकिन उस लड़के का गुस्सा अभी भी थमा नहीं था। उसने उसे $5 के 5 इमोजी और भेज दिए। हर इमोजी की कीमत 100 रुपये थी। इसके हिसाब से उसे 500 रुपये और मिल गए थे। इतना सारा धन देखकर तो अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आकाश, इतने सारे गिफ्ट्स देने के लिए मैं तुम्हें ढेर सारा थैंक यू बोलती हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ, अंजलि ने कहा और आकाश की तरफ एक किस उछाल दी। ये देखकर तो गर्वित ऊपर से नीचे तक सुलग गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो उसे एक सबक जरूर सिखाना चाहता था। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे चैट बॉक्स का एडमिन बनाओ, आकाश ने लिखा और अंजलि ने अगले ही पल उसे एडमिन बना दिया। जैसे ही आकाश एडमिन बना, उसने सबसे पहले गर्वित को ब्लॉक कर दिया। फिर उसने अंजलि की तरफ एक और गिफ्ट उछाल दिया, जिससे अंजलि का मुंह भी बंद हो गया। ये देखकर ना सिर्फ गर्वित बल्कि लकी को भी गुस्सा आ रहा था। अब बोलना फटीचर, क्या हुआ, पलंग के नीचे घुस गया क्या, आकाश ने लिखा और चश्मे वाला इमोजी भेज दिया। गर्वित चाहकर भी अब कुछ नहीं लिख सकता था। इधर प्रीतम भी ये सारे मैसेजेस पढ़ रहा था। भाई लोग, हम सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए किसी के बारे में ऐसा लिखना अच्छी बात नहीं है, प्रीतम ने लिखा। लेकिन ऐसा लिखते ही गर्वित की तरह सभी लोगों ने उसे भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। कोई उसके कपड़ों के बारे में तो कोई उसकी सूरत के बारे में बहुत सारी बकवास करने लगे। गर्वित और प्रीतम दोनों ही गुस्से से आग बबूला हो गए। वो दोनों कुछ कर नहीं पा रहे थे। लकी उन दोनों के गुस्से को बिस्तर पर लेटे लेटे देख रहा था और साथ ही वो सारी चैट रूम की चैट पढ़ भी रहा था। जब कमेंट्स की भरमार लग गई, तब कमेंट में नीचे लिखा, अरे भाई देखो, किसी ने चांद का इमोजी भेजा है। उसके लिखते ही सब लोग शांत हो गए थे। चांद का इमोजी का मतलब था 10,000। उसे देखकर तो अंजलि के भी तोते उड़ गए थे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, किसी ने लिखा, अंजलि, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अंजलि ने मारे सरप्राइज के अपना मुंह हथेली से ढक लिया। इधर गर्वित ने कहा, भाई अपनी क्लास में ऐसा कौन आ गया जिसने 10,000 रुपए का गिफ्ट भेज दिया? अपनी क्लास में नहीं यार, बाहर से होगा कोई। अपनी क्लास गरीब का कॉलेज है। हम सब में से तो आकाश के बाप के पास ही थोड़ा बहुत पैसा है, प्रीतम ने कहा। इतने में 4 और चांद चैट बॉक्स में चमक गए। मुझे एडमिन बनना है, चांद भेजने वाले ने कहा। अंजलि ने तुरंत आकाश को हटाया और उस लड़के को एडमिन बना दिया। सबसे पहले उसने गर्वित पर ब्लॉक हटाया। अरे भाई देख, इसने मुझे ब्लॉक से हटा दिया यार, मैं वापस मैसेज भेज सकता हूँ, गर्वित ने प्रीतम से कहा और तुरंत एडमिन को थैंक यू कहा। अंजलि ने कहा, आई वॉन्ट टू गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक यू मिस्टर एडमिन। मैं जानती हूँ कि सिर्फ एडमिन थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम यूनिवर्सिटी आओ। मैं तुम्हें कैंपस में घुमाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आदमी के पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं, लेकिन हम सब आज भी इंसान हैं, कल भी इंसान थे और कल भी इंसान ही रहेंगे। इसलिए हमें अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए।
उस तरह के पैसे का दोष दिखाकर किसी को दबाना नहीं चाहिए। उसका ये मैसेज पढ़ते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। अंजलि भी कुछ ज़्यादा कह नहीं पा रही थी। किसी को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इतने सारे पैसे भेजने वाला आदमी इनके बीच में कौन था। किसी को मालूम नहीं था कि इतने महंगे तोहफे देने वाला कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। वो सब कुछ सह सकता था, लेकिन इस तरह अपने दोस्तों की बेइज्जती नहीं। उसे अंजलि या उसके लाइव होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ना ही वो पसंद करता था उसे और ना ही उसकी लाइव को। वो तो बस उन लोगों को मुंह बंद करवाना चाहता था जो प्रीतम और गर्वित के बारे में बकवास कर रहे थे। लकी देख रहा था कि बंजर जैसी जमीन जैसे उनके दोस्तों के चेहरे पर खुशी के फूल खिलाए थे, लेकिन क्या प्रीतम और गर्वित इसका पता लगा पाएंगे या लकी उनकी नज़रों से बचकर निकल जाएगा।